तो आज की रॉ का एपिसोड समाप्त हो चुका है। रॉ का इस एपिसोड में आईसी चैंपियनशिप का मैच हुआ ऐलान। वहीं सीएम पंक ने अपने दुश्मन ड्रू मैकइंटायर को दी है धमकी। साथ ही मॉन्स्टर शो में तबाही मचाते हुए फिर से दिखे। आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज नास एंड यू आर वाचिंग रसल टेक डाउन। तो रॉ की शुरुआत हुई सीएम पंक के सेगमेंट के साथ। सीएम पंक ने अपने करियर के बड़े मैचों के बारे में जिक्र करते हुए वो लोगों के सोच से ज़्यादा मैच लड़ने वाले हैं। इसके बाद सीएम पंक ने फैंस को याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि वो दोस्त बनाने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने आए हैं वहाँ, और कहा कि उन्होंने एक बड़े दुश्मन बना लिया है। सीएम पंक ने बैड ब्लड में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ हेल इन अ सेल मैच लड़ने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने बैश इन द बर्लिन में उनकी जीत और ड्रू का द्वारा उन पर हुए खतरनाक हमले का जिक्र करते हुए बेस्ट इन द वर्ल्ड ने यह भी कहा कि उनके अंदर एक भी हेल इन अ सेल मैच बचा हुआ नहीं है। सीएम पंक ने बताया कि उनकी बहन, उनकी पत्नी उन्हें मैच लड़ने के लिए देखना नहीं चाहती हैं, लेकिन पंक ने उन्हें आगे कहा कि मैकइंटायर ने उन्हें यह मैच लड़ने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने बैड ब्लड में स्कॉटिश वारी का बुरा हाल करने की धमकी दी है। वो कहा कि हील स्टार ने उन्हें हराने के लिए उनकी जान लेने के लिए होगी। सीएम पंक ने यह भी कहा कि अगर मैच में उनके करियर का अंत हो जाता है तो उनके इसकी परवाह नहीं है, लेकिन वो मैकइंटायर को भी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट हमें सेमस वर्सेस स्पीड डन का मैच शुरू होने के बाद एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखा दे। ये मैच सुपरस्टार पूरे मैच में पूरे बड़े मूव का इस्तेमाल करके एक दूसरे का हालत खराब करते हुए दिखा दिए। इस मुकाबले में अंतिम पलों में डन ने सिलेली के कैटिक वारी पर हमला करना चाहा, लेकिन दिग्गज ने उन्हें नी अटैक मूव दे दिया। जब रेफरी सिलेली का ध्यान था तो पीट ने क्रिकेट बैट से सेमस पर हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश केल्टिक वॉरियर को बिग बूट देकर पिन करते हुए मैच में जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, नटालिया का सिंगल्स मैच हमें देखने को मिलता है अगेंस्ट जोई स्टार्क। इस मुकाबले में नटालिया ने अच्छी परफॉर्मेंस देने को मिली और उन्होंने जोई को काटी के टक्कर दे हुए। अंत में उन्होंने स्टार्क को रोल अप के जरिए पिन करके मैच में आसानी से जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट हमें जे उसो का सेगमेंट देखने को मिलता है। जे उसो ने ब्रॉन बेकर के खिलाफ ऐसे चैंपियन मैच का जिक्र करते हुए इस टाइटल को जीतने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ब्लड लाइन की मदद की जरूरत नहीं है। जल्द ही ब्रॉन ने सेगमेंट में दखल देने को मिली। बेकर ने अपने मेन इवेंट में जे उसो को सबसे बड़े स्टार के एक बताया और कहा कि फैंस के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। इसके बाद ऐसे चैंपियन ने पूरे ब्लड लाइन मेंबर को तंग कसते हुए कहा कि उन्होंने 6 महीने में इतना कुछ हासिल कर लिया है जो उसो ने अभी तक अपने करियर में नहीं कर पाए। ब्रॉन बेकर ने यह भी कहा कि उन्होंने सफलता हासिल करने के लिए जे की तरह अपनी फैमिली का नाम इस्तेमाल नहीं किया। ब्रॉन ने दावा किया है कि मेन इवेंट जे ने अपने परिवार के बिना कुछ नहीं है। इसका जवाब देते हुए पूर्व चैंपियन ने ब्रेकर को बताया कि वो पिछले 14 साल टाइटल जीतते हुए आए हैं और उन्होंने हफ्ते ब्रॉन बेकर को ऐसी चैंपियन हराने वाले दावा करते हुए कहा कि उन्हें एनएफएल करियर की तरह उनका टाइटल रन भी छोटा रहने वाला है। इसके गुस्से होकर ब्रॉन बेकर ने जे पर अटैक कर दिया। वे फिर स्पीयर के थे और हालांकि उसो ने ब्रेकर को स्पीयर देकर उन्हें रिंग से बाहर जाने का मजबूर कर दिया। नेक्स्ट हमें जजमेंट डे, फिन बैलर और जेडी मैकनॉथ वर्सेज न्यू डे की तरफ से वर्ल्ड टैग चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। जजमेंट डे ने न्यू डे के खिलाफ मैच में अपनी टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की। इस मैच में दोनों टीमों ने कांटे की मुकाबले देखने को मिला है। यही नहीं, बाकी जजमेंट डे मेंबर हिल स्टार्स की मदद करने वहां आ गए, जिसके बाद LWO ने आकर हिल फ्रैक्शन पर अटैक कर दिया। कोफी किंगस्टन ने रिंग साइड पर मौजूद स्टार्स पर ड्राइव लगा दी। वही जेवियर रूट्स ने जेडी मैकनॉथ को एल्बो ड्रॉप देने के बाद पिन किया, लेकिन रेफरी ने रिंग साइड पर सुपरस्टार का में व्यस्त रहे होने के कारण पिन नहीं हो पाया। इसके बाद जेवियर्स ने के कहने पर रेफरी रिंग में आया, लेकिन फिन बैलर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चुपके से जेडी पर टैग ले लिया। वहीं अंत में ब्लेयर ने वुड्स पर क्रूडिडा ग्रा देकर पिन करते हुए मैच में जीत हासिल कर ली। मुकाबले के बाद जेवियर वुड्स काफ़ी गुस्से में रहे और अपने साथी कोफी किंगस्टन को
भला बुरा कहकर वहां से जाकर छोड़ दिया। नेक्स्ट हमें रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रॉसन रीड का मैच देखने को मिलता है। इसके पहले मैच की शुरू हो पाता ब्रॉसन रीड में रिंग कॉर्नर पर टकरा गया और रस्सी टूट गई। जल्द ही ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ब्रॉसन को चोक स्लैम दिया। इसके बाद रिंग साइड पर दोनों के बीच फाइट देखने को मिली और रीड ने एक फैंस को ब्रॉन में से खींच दिया। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद ये दोनों सुपरस्टार जो है तबाही मचाते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन दोनों को अलग करने के नाकाम रहे। स्ट्रोमैन ने ब्रॉसन रीड को दीवार में धक्का दे दिया और दीवार टूटने के बाद दोनों धराशायी होकर पड़े रहे और मैच शुरू नहीं हो पाया। नेक्स्ट आगे बढ़ते सेमी जेन का सेगमेंट देखने को। सेमी जेन ने प्रोमो देते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे गुंथर ने उनके सभी चैलेंज को ठुकरा दिया। सभी सेमी ने रेसलमेनिया एक्सल में रिंग जनरल की बादशाहत खत्म करने का जिक्र करते हुए कहा कि वो इस वजह से उनके खिलाफ टाइटल डिफेंड करने में डरते हैं। जल्द ही लुडविग काइजर सेगमेंट में दखल देने हुए गुंथर की तारीफ की। लुडविग ने कहा कि रिंग जनरल सेमी को हराकर अपना अपमान नहीं करना चाहते और उन्हें एम्पेरियम लीडर ने वर्ल्ड टाइटल रन का आनंद लेने को कहा। इसके बाद जेन ने काइजर द्वारा जियोनी विंची के साथ टीम का अंत करने का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि वो अपने लिए कुछ कहना चाहते हैं। जल्द ही गुंथर बेबी फेस सुपरस्टार को ललकारने के बाद सेगमेंट में दखल देने आ जाते हैं। इसी बीच लुडविग काइजर ने अपनी मन की बात कहने का नाटक करते हुए सेमी जेन पर अटैक कर दिया। इसके बाद रिंग जनरल एक बार फिर से सेमी जेन के चैलेंज को ठुकरा कर वहां से चले जाने, लेकिन वही जेन ने लुडविग कैसर पर पैर पकड़ा और जल्द ही उन्हें एक्सप्लोडर और हुला किक देकर धराशायी कर दिया। नेक्स्ट बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई का जो इस मैच देखने को मिलता है। बियांका ब्लेयर सिंगल्स मैच स्काई का सामना हुआ है। इयो में बेहतरीन मुकाबले को ब्लेयर ने डट कर सामना किया। बियांका ने यह मैच में जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन स्काई ने हार मानने को तैयार नहीं थे। वहीं अंत में जापानी सुपरस्टार ने फ्लेयर पर रोलअप के जरिए पिन करते हुए मैच में जीत हासिल की और सभी को चौंका दिया। यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज की मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं। डैमियन प्रीस्ट वर्सेस डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो का जो मैच हमें देखने को मिला। डैमियन ने इस मुकाबले डोमिनिक को डोमिनेट करते हुए दिखाई दिया। वहीं मिस्टीरियो के मुकाबले में जजमेंट डे मेंबर्स ने काफ़ी मदद मिल रहे थे, लेकिन इसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठा पाए। इस मुकाबले में अंतिम पलों में डैमियन प्रीस्ट ने डोमिनिक मिस्टीरियो को क्लोज लाइन देने के बाद उन्हें साउथ ऑफ द हेवन देने के बाद पिन कर दिया। मैच में जीत हासिल करने मुकाबले के बाद जजमेंट डे ने डैमियन प्रीस्ट पर अटैक कर दिया। रिया रिप्ली ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ली मॉर्गन ने हमले से धराशायी हो गए। इसके बाद जे उसो ने वहां आकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें स्पेयर देकर धराशायी कर दिया। वही रिंग में जजमेंट डे ने जो है डैमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली पर जो है हमला जारी रखा और उनकी हालत खराब कर दी अंत में। Thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown. Thank you.